नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करूंगा। आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूं, इसमें हर एग्ज़ाम के सिलेबस को सम्मिलित किया गया है। चाहे आप कमीशन दे या रेलवे, एसएससी या नेट, स्लेट, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम में यह टॉपिक मददगार होगा। मैं आपका समय किल न करते हुए सीधे टॉपिक पर आना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वह यह है। फिजिकल ज्योग्राफी में कई भाग होते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। आज सबसे पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक हमारा बेसिक से शुरुआत होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, इसमें भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको जानने का कोशिश करेंगे। साथ ही भूगोल की परिभाषा क्या है, इसको समझेंगे। अलग अलग विद्वान लोग भूगोल की परिभाषा दिए हैं, लेकिन एक परिभाषा हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह पढ़ेंगे कि भूगोल का विकास कब हुआ और कैसे हुआ, उसकी विकास की गति क्या है, भूगोल की शुरुआत कब हुई, किस देश में हुई, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, किसने किया, और भारत में भूगोल का विकास का इतिहास क्या रहा है। इस टॉपिक से हमें इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, टेट की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तीसरा टॉपिक आज हमारा रहेगा कि भूगोल के विभिन्न शाखाएं जो हैं, उन शाखाओं के जनक कौन हैं। किसको फिजिकल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, किसको ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, ये तथ्य क्या चीज़ें हैं, कैसा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले भूगोल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भूगोल। भूगोल, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भूगोल जो है, भू और गोल, ये दो शब्दों से बना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, ये भू पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है गोलाई, अर्थात गोल पृथ्वी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विषय में गोल पृथ्वी का अध्ययन किया जाए, उसे हम भूगोल कहते हैं। सिंपली इसका परिभाषा यही हुआ, उसे हम भूगोल कहेंगे। गोल भूमि की जिसमें चर्चा हो, गोल भूमि का जिसमें वर्णन हो, उसे हम भूगोल कहेंगे। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एक जियो और दूसरा ग्रेफस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन हो, वही भूगोल है, वही जियोग्राफी है। भूगोल या जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, वो थे इरेटोस्थनीज। ये यूनानी विद्वान, यूनान के विद्वान थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था जियोग्राफिया। जियोग्राफिया नामक पुस्तक में इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। भूगोल क्या है? भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने ढंग से दिया है, जिसमें हेरोडोटस महोदय, जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, यूनान के एक बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने भी अपने ढंग से भूगोल की परिभाषा दी।
हम्बोल्ट, रीटर, इरेटोस्थनीज, राइट जेल, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने अपने तरीके से भूगोल को परिभाषित किए। लेकिन सर्वमान्यता प्राप्त जो डिफिनीशन है वह इरेटोस्थनीज का है। इरेटोस्थनीज कहते हैं कि पृथ्वी और उससे संबंधित अवयवों का अध्ययन ही भूगोल है। ये जो पृथ्वी है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन भूगोल कहलाता है। इसे अब हम चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि यह पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर दो ही चीज है, ये जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल, और दूसरा स्थलमंडल। जलमंडल मतलब संपूर्ण महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशंस, आर्कटिक ओशंस, जितना भी है ये सब जलमंडल के अंतर्गत आ गए। और स्थलमंडल एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया सारा लेकर ये ऑस्ट्रेलिया, सब जितना भी कॉन्टिनेंट है ये सब स्थलमंडल लिथोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। ये जो धरती के ऊपर हाथ जो लहरा रहा है इसको आसमान कहा जाता है। ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इस वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति है, इसमें जल वाष्प की उपस्थिति है, और यह भी एक अलग एक स्फीयर बनाता है जिसे एटमॉस्फियर कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। एक किसका वायुमंडल है? पृथ्वी का। एक किसका जलमंडल है? पृथ्वी का। एक किसका स्थलमंडल है? पृथ्वी का। ये सब पृथ्वी से संबंधित है। जलमंडल हो, स्थलमंडल हो या वायुमंडल हो, हर कहीं कुछ न कुछ जीव जंतु का वास है, और इन सबको मिलाकर एक नया मंडल बनाया गया, जैवमंडल। एक किसका जैवमंडल है? पृथ्वी का। तो ये सब पृथ्वी से संबंधित है, इसलिए ये सब भूगोल का विषय है। इन सब का अध्ययन भूगोल कहलाता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जलमंडल के अंतर्गत पैसिफिक ओशंस या इंडियन ओशंस। अब पैसिफिक या इंडियन ओशंस में जो भी जीव जंतु, मछलियाँ या वनस्पति हैं, आइलैंड है, वो सबके सब किससे रिलेटेड है? उस ओशंस से, उस महासागर से। और वो किससे रिलेटेड है? पृथ्वी से। अतः सागरीय मछलियाँ या वनस्पति या द्वीप, ये सब का अध्ययन जो होगा वह भूगोल के अंतर्गत होगा। इसी तरह से आप समझ सकते हैं स्थलमंडल। ये पृथ्वी का जो स्थलमंडल है इसमें विभिन्न कॉन्टिनेंट है, विभिन्न महादेश है। महादेशों में एक एशिया है, एशिया में ही एक भारत है, भारत में बिहार है, बिहार में आपका जिला है, आपके जिला में आपका गांव है। आपका गांव किससे संबंधित है? आपके जिला, आपके राज्य, आपके कंट्री, आपके कॉन्टिनेंट से। और ये सब किससे संबंधित है? पृथ्वी से। अर्थात आपका गांव का अध्ययन भी भूगोल का विषय वस्तु होता है। इतना ही नहीं, इन गांवों में, इन राज्यों में रहने वाले जीव जंतु, यहाँ तक कि हम और आप, ये भी विषय भूगोल का है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, हम आपसे जो व्यवहार करते हैं, आप मेरे साथ जो व्यवहार करते हैं, ये कहीं ना कहीं भूगोल का विषय वस्तु है। अर्थात भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित जो भी अवयव हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। यही भूगोल की परिभाषा है, और इस परिभाषा को देने वाले इरेटोस्थनीज है। भूगोल क्या है? भूगोल की परिभाषा क्या है?
भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग भूगोल के विकास के बारे में समझेंगे कि भूगोल का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। प्रश्न यह उठता है कि भूगोल का विकास कब से हुआ था। भूगोल का विकास तो उसी समय से प्रारंभ हुआ होगा जिस समय से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई होगी। जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ होगा, जब ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ हुआ होगा, या हम यह भी कह सकते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभ हुई होगी, उसी समय से भूगोल प्रारंभ हुआ होगा। लेकिन एक कंपटेटिव रूप से अगर इसका हम अध्ययन करना चाहें तो भूगोल कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। पृथ्वी शब्द का प्रयोग हमारे जो वेद हैं इसमें कई बार हुआ है। वेद में पृथ्वी का बार बार उल्लेख हुआ है, लेकिन कंपटीशन में हम ये नहीं कह सकते हैं, एग्जामिनेशन में हम ये नहीं लिख सकते हैं कि पृथ्वी का या भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग वेद में हुआ है। इसका कारण यह है कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का कालिदास जो है उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब शेक्सपियर का जन्म और कालिदास के जन्म में काफ़ी अंतर है। ये कालिदास एंसेंट काल में थे, शेक्सपियर का उस समय नामो निशान नहीं, लेकिन तुलना तो किया जाता है शेक्सपियर से। तो उसी तरह से ये सच्चाई है कि जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उसमें भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें पृथ्वी का वर्णन हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन के दौर में हम वेद और पुराण को नहीं मानेंगे। हाँ, इंटरव्यू के लिए इस तथ्य को हम याद रखेंगे। अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो हमें बता सकते हैं कि वेदों में पृथ्वी का, वेदों में भूगोल का, पुराणों में भूगोल का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले ये जो पृथ्वी शब्द का प्रयोग हुआ है वह वेद में बार बार हुआ है। वेद में इस चीज को हमको याद रखना है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सूर्य सिद्धांत में हुआ है और पुराणों में हुआ है। ये दो जगह भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन कंपटीशन के दृष्टि से हम लोग सबसे पहले याद ये रखेंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया। और किस पुस्तक में किया, जियोग्राफिया में, जो अभी आपको मैं बता चुका हूँ। भूगोल का प्रारंभ माना जाता है यूरोप में, और यूरोप में भी माना जाता है यूनान में। लेकिन जिस समय यूनान में भूगोल प्रारंभ हुआ उस समय भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। कुछ विद्वानों के हम नाम लेंगे जो यूनान के थे और भूगोल के विकास में उनका काफ़ी योगदान रहा। आप समझ जाएंगे कि वे स्वतंत्र रूप से जियोग्राफर नहीं थे। जैसे अरस्तु या अरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, लेकिन भूगोल के विकास में इनका भी योगदान रहा। इसी तरह हेरोडोटस, ये हेरोडोटस जो हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, लेकिन भूगोल में इनका भी योगदान रहा है। ये डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने ही किया है। तो भूगोल जो है यूनान में एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, बल्कि अलग अलग विषयों के अंतर्गत भूगोल की पढ़ाई होती थी, भूगोल का डेवलपमेंट होता था। पूरे वर्ल्ड में अगर माना जाए कि भूगोल का विकास कब हुआ तो वह 1750 से 1850 ईस्वी के बीच हुआ। इस समय दो व्यक्ति का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक हमबोल्ट महोदय और दूसरा रीटर महोदय। ये हमबोल्ट और रीटर दोनों महान जियोग्राफर थे। दोनों में कई बातों को लेकर समानता थी। जैसे पहली समानता, दोनों जियोग्राफर थे। दूसरी समानता, दोनों जर्मनी के थे। तीसरी समानता,
दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष हुई, 1859 में हुई। ये दोनों भूगोल के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि एक अंतर यह है कि हमबोल्ट पूरे जीवन घूमते रहे, जर्मनी के बाहर रहे। ये स्पेन, पुर्तगाल, इटली, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, अमेरिका, न जाने कितने देशों की यात्रा की। वहाँ से जो इन्होंने ज्ञान संग्रह किया वो सब अलग अलग किताबों में इन्होंने उसको लिखा। हमबोल्ट की एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसको कहा जाता है कॉस्मोस। ये हमबोल्ट की एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। हालांकि रीटर जो हैं वो जिंदगी भर जर्मनी में ही रहे और ज्योग्राफी पढ़ाते रहे। इन्हें तो कहा गया कि ये आराम कुर्सी पर बैठने वाले जियोग्राफर थे, मतलब जर्मनी से बाहर कभी नहीं गए। इन दोनों का प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और इनके प्रयास से भूगोल का डेवलपमेंट काफ़ी अधिक हुआ। लेकिन भारत में भूगोल का विकास कब हुआ? हालांकि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि यहाँ के वेद, पुराण, सूर्य सिद्धांत में भूगोल, पृथ्वी से संबंधित तथ्य आए हैं। लेकिन एकेडमिक स्तर पर अगर देखा जाए, पढ़ाई के दृष्टि से देखा जाए, तो भारत में भूगोल का विकास कब से माना जाएगा और किसके माध्यम से माना जाएगा? विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल 1920 ईस्वी में सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया गया। मतलब अगर 1920 के पहले कोई भी व्यक्ति अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी उनका अलग से विषय नहीं होगा। सबसे पहले विषय के रूप में जब आया यूनिवर्सिटी लेवल पर तो 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और इस कॉलेज में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे काजी अहमद। एक काजी अहमद का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समय समय पर पेपर में, अन्य पत्रिकाओं में भूगोल से संबंधित लेख लिखा करते थे और भूगोल का प्रचार प्रसार भी करते थे। लेकिन ये लाहौर तो अब पाकिस्तान में है। भारत में प्योर पूछा जाए कि विश्वविद्यालय स्तर पर कब और कहाँ हुआ, तो वह 1924 में हुआ। 1924 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश में है भारत में, वहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई प्रारंभ हुआ। और यहाँ के प्रोफेसर ताहिर रिजवी, इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। रिजवी साहेब ने भूगोल के डेवलपमेंट के लिए कई सम्मेलन भी करवाए, कई मीटिंग भी करवाए, पत्र पत्रिकाओं में भी लिखे। इनका अद्वितीय योगदान रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। 1927 में बिहार में पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल की पढ़ाई होने जा रही है। 1927 में पटना कॉलेज, जो पीयू पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, पटना में है, वहाँ पर भूगोल की पढ़ाई प्रारंभ हुई पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हो गई है। हालांकि पटना विश्वविद्यालय 1917 में बनी है। तो बिहार में अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या नेट या टेट या अदर किसी एग्जाम में कि बिहार में भूगोल की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर पर कब हुआ, तो 1927 पटना कॉलेज में, जो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, इसमें पढ़ाई गई। हालांकि पटना कॉलेज की स्थापना 1863 1863 और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुआ था। एमए स्तर की अगर हम पढ़ाई देखें भूगोल में, तो एमए स्तर की पढ़ाई भारत में सबसे पहले 1931 में, 1931 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में प्रारंभ हुआ। इसके पहले एमए स्तर की पढ़ाई भारत में नहीं होती थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ
1947 में तो 4 यूनिवर्सिटी में, मात्र 4 यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी में एमए स्तर की पढ़ाई होती थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, और कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता में। पहले कलकत्ता इसका नाम था, अब कोलकाता हो गया। 4 ही यूनिवर्सिटी ऐसे जहां एमए स्तर की पढ़ाई आज़ादी के समय होती थी। और 1949 में 1949 में पटना विश्वविद्यालय पटना में पहली बार एमए स्तर की पढ़ाई प्रारंभ हुई। इसके पहले बिहार में प्रारंभ नहीं होती थी। ये भूगोल बिल्कुल नया विषय है, बिल्कुल नया विषय, और बहुत सारे इसके शाखाओं का विकास धीरे धीरे बहुत ही जल्द इधर पिछले 30, 40, 50 वर्षों में हुआ है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यह एक नवीन विषय के रूप में उभरा है। भारत में इसका विकास का मुख्य काल आज़ादी के बाद माना जाता है। 1950 से 1980 के बीच माना जाता है। क्यों? देश आज़ाद हो गया और सरकार के द्वारा भी कई नए स्कूल कॉलेज खोले गए, वहाँ भूगोल की पढ़ाई प्रारंभ हुई। भूगोल से संबंधित जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनको अनुदान दिए गए, उनको अनेक प्रकार की हेल्प की गई, उनके मनोबल को बढ़ाया गया और अलग अलग यूनिवर्सिटी में विभाग भी खुला। लेकिन 1980 के बाद भूगोल के विकास में एक बार पुनः गिरावट आ गई और यह गिरावट अभी तक लगातार चलती आ रही है। भूगोल के डेवलपमेंट में वर्तमान में बड़े पैमाने पर कुछ नहीं किया जा रहा है। भूगोल की कई शाखाएं हैं, जैसे भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन में भी पॉपुलेशन, अर्बन, कई पार्ट है। एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। पूरे वर्ल्ड में अगर माना जाए जनसंख्या भूगोल तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1953 तक कहीं नहीं पढ़ाई जाती थी। 1953 तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़ाया जाता था। प्रोफेसर जी.टी. त्रिवार्था जो हैं, ये एक बार अपने भाषण के दौरान फोकस किए कि क्यों न जनसंख्या भूगोल से संबंधित विभाग खोला जाए, और इनके सिफारिश पर ही अमेरिका में पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट खुला और वहाँ पर फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी की पढ़ाई होने लगी। लेकिन भारत में 1953 तक नहीं, ये तो वर्ल्ड में पहली बार हुआ। भारत में पॉपुलेशन ज्योग्राफी की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय का इसमें योगदान है। सबसे पहले 1960 के दशक में पंजाब विश्वविद्यालय में पॉपुलेशन ज्योग्राफी या जनसंख्या भूगोल संबंधित एमए स्तर की पढ़ाई हुई। ये जो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए, ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, नेट के लिए हेल्प करेगा। एक कमीशन में जब आप मेंस जियोग्राफी लेंगे तो उसमें आपका थॉट एक पेपर होता है, जियोग्राफिकल थॉट, उसमें आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान में भी ये बढ़ोतरी करेगा कि चूँकि आप अगर जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का इतिहास क्या रहा है, ज्योग्राफी के विकास का क्रम क्या रहा है, ये आपको जानना होगा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक जो है, भूगोल के विभिन्न जो ब्रांच हैं उनके फादर कौन है, इसके बारे में समझेंगे। भूगोल को सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब पृथ्वी के जो फिजिकल पार्ट हैं, पृथ्वी के जो भौतिक उपक्रम हैं, उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत कई उप विभाग, कई इसके शाखाएं हैं। जैसे पहला शाखा हम कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी,
भू आकृति विज्ञान, जिसमें स्थल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा इसमें क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान या वायुमंडल से रिलेटेड तथ्यों का अध्ययन होता है। तीसरा है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, समुद्र से संबंधित जो अध्ययन है वो ओशनोग्राफी में किया जाता है। इसी तरह से मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इसके अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और इस ह्यूमन ज्योग्राफी के कई भी शाखाएं हैं, कई भाग हैं, जिसमें पहला, अब मानव से संबंधित क्या अध्ययन हो सकता है, तो मानव कहाँ रहता है इसका अध्ययन। तो मानव रहता है उसको हम बस्ती कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और बस्ती जो है दो प्रकार का होता है, एक रूरल सेटलमेंट होता है, एक अर्बन सेटलमेंट होता है। एक ग्रामीण बस्ती, दूसरा नगरीय बस्ती। तो यहाँ पर ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल भी मानव भूगोल का अंग हुआ। इसी तरह मानव भूगोल में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में हमें इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, औद्योगिक भूगोल भी इसको कहते हैं। मतलब इसके कई शाखाएं हैं। इन शाखाओं में कुछ महत्वपूर्ण हैं जिसके जनक के बारे में पूछा जाता है। कुछ जो विषय हैं उनके जनक के बारे में, उनके फादर के बारे में, पिता के बारे में विवाद भी है। जैसे सबसे पहले भूगोल का ही, ये जो भूगोल है, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी मैक्सिमम किताबों में, मैक्सिमम स्रोतों में हिकेटियस दिया हुआ है। हिकेटियस क्यों? क्योंकि हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखा था जसपरियोडस, और जसपरियोडस में उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि पहली बार पृथ्वी का वर्णन, भूगोल का वर्णन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, इसलिए फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस। वैसे फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल का पिता, हिकेटियस को कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज को मानेंगे। इरेटोस्थनीज, चूंकि जो जन्म देता है वही जनक कहलाता है, वही पिता कहलाता है। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इरेटोस्थनीज हैं, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज मानेंगे। तो कुछ लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता, इरेटोस्थनीज को मानते हैं। हालांकि इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के भी पिता हैं। लेकिन आधुनिक जो हम लोग अभी जियोग्राफी को देख रहे हैं, इतना डेवलप किसने किया, भूगोल को इतना आगे किसने विकसित किया, इसमें हमबोल्ट और रीटर का स्थान आता है। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी हमबोल्ट और रीटर, ये हमबोल्ट और रीटर जो हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता कहलाएंगे। आप हमबोल्ट महोदय के बारे में यही जान लीजिए, 3 तथ्य उनके बारे में मैं बताऊंगा कि रूस के शासक जार ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आप साइबेरिया आइए और साइबेरिया क्षेत्र का अवलोकन कीजिए। और उनके कहने पर ये साइबेरिया घोड़ा से गए थे, जर्मनी से। अमेरिका के राष्ट्रपति इनको फिलाडेल्फिया बुलाए थे और यहाँ के स्लम, गंदी बस्ती के बारे में कहे थे कि कुछ अवलोकन कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये अपने 5 साल की यात्रा जर्मनी से पुर्तगाल, स्पेन, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, इन क्षेत्रों में किया और उसका संग्रह करके कॉस्मोस, अन्य किताब जिसमें उन्होंने उसका वर्णन किया।
हम्बोल्ट की महानता इसी चीज़ से लगाई जा सकती है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो जर्मनी में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मना। आप समझ सकते हैं कि हम्बोल्ट महोदय का महत्व जर्मनी में क्या था, तत्कालीन समय में संसार में क्या था। तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी हम्बोल्ट और रीटर। फादर ऑफ भौतिक भूगोल, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यह है पोलिडोनियम इनको कहा जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है जियोमॉर्फोलॉजी। अगर कोई पूछ दे कि अमेरिका में जियोमॉर्फोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो WM मोरिस को कहा जाता है। वहाँ WM डेविस को कहा जाता है अमेरिका में। सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल ओ शावर को कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कार्ल ओ शावर न हो तो फिर राइट जेल ऑप्शन में अगर रहेगा तो वो आंसर सही होगा। सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल ओ शावर, नहीं रहने पर ऑप्शन में राइट जेल। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का पिता राइट जेल। ये राइट जेल जर्मनी के बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे और इन्हीं को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी राइट जेल को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण जो भूगोल के शाखाएं हैं उनके जनक से संबंधित तथ्य। और भी बहुत सारे पॉइंट्स जनक में है, फादर ऑफ ओशनोग्राफी। लेकिन एक क्यों जाने, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। जितने भी ब्रांच हैं, सारे ब्रांच का कोई ना कोई जनक है, लेकिन हमें उतना ही जानना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। आज भूगोल शब्द का परिचय, भूगोल का विकास और महत्वपूर्ण शाखाओं के जो जनक हैं उनके बारे में जानकारी आपने प्राप्त किया। अगले वीडियो में कुछ टर्म जाएगा, कुछ शब्दावलियां हैं, उसका मैं विश्लेषण करूंगा। क्योंकि वो शब्दावलियां जब आप समझ जाएंगे तो भूगोल पढ़ने में, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे हाइपोथेसिस, जिसको परिकल्पना कहा जाता है, थ्योरी अर्थात सिद्धांत, मॉडल, रेखाचित्र, ग्लोब, मानचित्र, एटलस, ये क्या चीज़ें हैं, अगले वीडियो में मैं उसे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।